हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का रहेगा ऑक्टेट रूल और कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और फिर लेवी-स्टोर्ड स्ट्रक्चर्स जो हमारे बनते हैं। तो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। देखो, जो पहले डिस्कस करेंगे वो है ऑक्टेट रूल। जो हमारा पहले मॉडल था कॉसेल लेवाइस मॉडल, वो भी किसने काम किया था? कॉसेल और लेवाइस ने, इन्होंने डेवलप किया था। अब इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी दी थी केमिकल कॉम्बिनेशंस की, किसके? एटम्स के बीच में। और उसी थ्योरी का नाम क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो एटम है वो कंबाइन करेंगे या तो ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाले वो ट्रांसफ़र हो जाए एक एटम से दूसरे एटम, या तो गेन करके या फिर लॉस करके, या फिर शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, देना। ठीक है, इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखो। एक तो हो गया ट्रांसफ़र, जैसे आप किसी आपके फ्रेंड का बर्थडे है तो आप उसे गिफ्ट दे रहे हो, तो गिफ्ट का मतलब है कि आपने उसे परमानेंटली वो चीज़ दे दी। ठीक है, ये नहीं है कि गिफ्ट बर्थडे गया तो गिफ्ट वापस ले लिया, नहीं होता ऐसा। दूसरा है अगर शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपके पास ब्लैक पेन है और आपके फ्रेंड के पास ब्लू पेन है, लेकिन दोनों को चाहिए ब्लैक और ब्लू, हेडिंग क्वेश्चन लिखने के लिए ब्लैक पेन और आंसर लिखने के लिए ब्लू पेन। तो आप करोगे क्या? करोगे शेयरिंग कर लोगे पेन की, कि जब आपको ब्लैक से लिखना है आप उसका यूज़ कर लोगे, जब उसे ब्लू से लिखना है वो आपका यूज़ कर लेगा। तो ये होता है शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे ईजीली समझ में आया होगा। अब है कोवलेंट बॉन्ड। जो लैंगमूर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1919 के अंदर क्या किया था? लेवाइस के जो पोस्टुलेट्स थे उनके आइडिया को अच्छे से रिफ़ाइन किया था, कि उन्होंने अपने भी कुछ नए आइडियाज़ उसमें इंक्लूड किए थे, कि जो ड्रॉबैक्स उसने उसमें देखे उसको सुधारने की कोशिश की थी। जो स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टेन एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग द टर्म कोवलेंट बॉन्ड, मतलब इन्होंने क्या बताया था कि जो क्यूबिकल अरेंजमेंट होता है एटम्स का उसके बारे में, और ये भी बताया था कि जो कोवलेंट बॉन्ड, मतलब पहले तो क्या आ रहा था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, अब इन्होंने एक अच्छी टर्म दे दी, मतलब एक टर्म दे दी जिसका नाम था कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और क्योंकि ये लेवाइस के पोस्टुलेट्स को आगे मॉडिफाई किया गया था, इसलिए इस थ्योरी को क्या बोला गया? लेवाइस लैंगमूर थ्योरी। ठीक है, और इसे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? हम एक एग्जांपल लेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल का। देखो, जो क्लोरीन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? एनी रिप्रेजेंट करता है 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो आ गए। अब उसके बाद कितने चाहिए? 17th ग्रुप का है ना क्लोरीन, तो कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 10 तो हो गए, तो 7 और चाहिए, तो 3s2 और 3p5, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब इसके अंदर देखना है हमें। अब इसकी देखो, कोई भी एटम होता है ना उसको स्टेबल बनना होता है। ठीक है, जैसे हमें पढ़ना लिखना है, जॉब मिलनी है, पैसे कमाने हैं, तो स्टेबल लाइफ चाहिए, तो ऐसे ही एटम्स को स्टेबल लाइफ चाहिए। और वो स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, अपने आसपास की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। अब क्लोरीन के अंदर कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितने हैं? 17। अब 18, अब एक इलेक्ट्रॉन लेके वो 18 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 18 किसका वो होता है एटॉमिक नंबर? आर्गन का। ठीक है, तो उसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? आर्गन। तो वो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है, उसकी होती है Ne3s2 3p6। ठीक है, अब 2 क्लोरीन के मोलिक्यूल है जैसे एनवायरनमेंट के अंदर। अब क्लोरीन, एक क्लोरीन पे कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे पे भी 7, और 8 होने के लिए क्या चाहिए? एक की शेयरिंग चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ठीक है, जब उसको ज़रूरत होगी तो उसके में ऐड हो जाएंगे, मतलब एक एक शेयर किया है ना, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो, जो ये कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 Cl एटम्स, इसकी देखो, इससे समझ में आएगा डायग्राम से। अब Cl के ऊपर क्या था? 7 इलेक्ट्रॉन, आगे ये एक इलेक्ट्रॉन कर दिया, ऐसे ही दूसरे क्लोरीन के अंदर। अब इन्होंने क्या किया? जो 6 इलेक्ट्रॉन थे तो वो तो बाहर रह गए। अब
एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो टोटल काउंट करेंगे तो कितने हो गए, इस क्लोरीन के भी 8 हो गए और दूसरे क्लोरीन के भी 8। ठीक है, तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, नियरेस्ट नोबल गैस की, आर्गन की। इसीलिए जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है ना, Cl की फॉर्म में नहीं पाया जाता क्लोरीन, Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है, ये रीज़न होता है। द डॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, और ये जो डॉट लगाई थी ना हमने, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं बाहर आउटर मोस्ट शेल में। जैसे क्लोरीन के अंदर कितने थे, 7, तो 7 डॉट लगा देनी है हमने। सच स्ट्रक्चर्स आर रेफर टू एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हैं वो कैसे लिखे जा सकते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स के भी लिखे जा सकते हैं। इन विच कंबाइनिंग एटम में भी आइडेंटिकल और डिफरेंट, मतलब दो मॉलिक्यूल जो एक जैसे हों वो भी, जैसे Cl2 था Cl से, या फिर डिफरेंट भी एटम हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया, है ना। H2O का मॉलिक्यूल हो गया, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो वो भी कंबाइन करेंगे। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो वो ये है कि ईच बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। मतलब हर बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी एटम्स के बीच में, और ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। मतलब हर कंबाइनिंग एटम क्या करेगा, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। जैसे क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था ना, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे आउटर मोस्ट में। द कंबाइनिंग एटम अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से क्या होगा कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना वो अटेन हो जाएगी। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल्स आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे, जिसमें क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब देखो वाटर के अंदर कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लेकिन अगर S के भी काउंट करें तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लेकिन उसे कितने बनाने हैं, 8। अब हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। तो ये इनके साथ क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की। अब हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के हो गए 8 पूरे, और हाइड्रोजन के 2 हो गए। ठीक है, ये उस गेम की तरह है, जैसे मतलब इसमें क्या करना है, सबको उसके 8 इलेक्ट्रॉन देने हैं। अब हाइड्रोजन डुप्लेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी सबको 8 चाहिए। ऐसे ही देखो CCl4 के अंदर, कार्बन के अंदर कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो बाकी ये 4 क्या करेगा, वो एक क्लोरीन से, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो वो 4 क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। और क्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था 8 बनाने के लिए, तो ऐसे करके दोनों की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है, thus when 2 atoms share 1 electron pair they are said to be joined by a single covalent bond। मतलब अगर 2 एटम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्वाइन होंगे ना, तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। मतलब 2 एटम्स के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन अगर 2 एटम्स के बीच में 2 पेयर होंगे ना, जैसे CO2 को देखो, ये एक लाइन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 2 लाइन कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगी, 4 को। ठीक है, तो अगर 2 हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं 2 एटम्स के बीच में तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO भी होता है ना, CO की तो 3 होते हैं बीच में इलेक्ट्रॉन, तो एग्जाम्पल डबल बॉन्ड का क्या हो गया, CO2, सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया, H2O। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसी तरीके से ये देखो जो ये लाइन वाले स्ट्रक्चर हैं, ये तो आपको बनाने आते हैं ना पहले से ही, C डबल बॉन्ड CH, ये जो लाइन देखो, बस एक चीज़ याद रखना कि जो ये लाइन है ना, इसकी जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन रख देना आप। ठीक है, एक लाइन हटा के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे,
और फिर उसी तरीके से जो लेविस स्ट्रक्चर है ना वो इजीली बन जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये लाइन वाले स्ट्रक्चर याद कर लेना। अब जैसे कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बीच में 2 एटम के, तो वो क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के बीच में क्या है, 3 लाइन है। 3 लाइन का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं दूसरे नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन के टोटल कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो 3 शेयरिंग में चले गए, 2 क्या रह गए, लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होंगे। अब ऐसे ही C2H2 का है, जो ये राइट साइड वाला स्ट्रक्चर है ना, और लिख रखा, इसको देखो। और फिर जितने भी लाइन दिखा रखी ने, ब्लैक लाइन 2 एटम के बीच में, एक लाइन को हटाओ, 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ। और 3 अब C के बीच में कितनी है, 3 लाइन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लगा दो, बस बन गया लेविस स्ट्रक्चर। ईजी है बहुत। लेवाइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपको बनाना है NF3 का लेविस स्ट्रक्चर बता दो, ठीक है। अब बीच में कौन सा एटम आना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है, सेंट्रल एटम। और यही चीज़ अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर लेविस रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या बताता है, बॉन्डिंग के बारे में बताता है मॉलिक्यूल और आयंस के अंदर, ठीक है। और किस बेसिस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है कि ये ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो उस बारे में बताता है। वाइल सच अ पिक्चर मे नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड बिहेवियर ऑफ अ मॉलिक्यूल कम्प्लीटली। मतलब ये सच है कि जो ये बॉन्डिंग हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इससे पूरा हम बिहेवियर और बॉन्डिंग नहीं दिखा सकते किसी मॉलिक्यूल का, और ना ये बस हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे फॉर्मेशन होगा किसी मॉलिक्यूल का और उसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, ठीक है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इनके बीच में 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल है या नहीं है। तो इससे प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेगा, उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्डिंग एंड बिहेवियर, राइटिंग। अब क्या होते हैं, हर चीज़ के रूल्स होते हैं। तो राइटिंग ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ वेरी यूज़फुल, मतलब ये यूज़फुल होता है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना। अब जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हैं वो बनाने के लिए क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है, जो इसके अंडर आता है। अब जो टोटल, अब पहला पॉइंट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, ठीक है। अब पहली बात तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी एटम की। अब जैसे नाइट्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं हमने, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन की लेने हैं, तो वो क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो फिर आपसे मुश्किल है ये बन पाना। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर रिक्वायर होंगे किसी स्ट्रक्चर को लिखने के लिए, वो क्या होंगे, जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, ठीक है, कंबाइनिंग एटम्स की। जैसे CH4 का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, क्योंकि 4 तो कार्बन के हो गए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की क्या है, 4 ग्रुप 14 का है ना ये। और फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास, हाइड्रोजन के पास। तो ये 4 कंबाइन करके कितने हो जाएंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों की वैलेंसी पूरी। हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे, कार्बन को 8 चाहिए थे, ठीक है। 4 anions each negative charge would mean addition of 1 electron। अब किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे ये CO3 2- मॉलिक्यूल दे रखा है, इस पर 2- चार्ज है, इसका मतलब 2 पॉजिटिव आपको ऐड करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। 1 नेगेटिव का चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करोगे आप, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो कैसे बना था, 1 इलेक्ट्रॉन के गेन से बनता है ना।
तो इलेक्ट्रॉन गेन इसका मतलब वो ऐड होगा। और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तब पॉजिटिव चार्ज आता है किसी एटम के ऊपर। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको सब्सट्रैक्ट करना है टोटल से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। इसका एग्जांपल है CO3 2-। अब 2- चार्ज का मतलब है कि 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन बाहर से हमने इस न्यूट्रल एटम को दिए हैं। अब NH4 पॉजिटिव में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है हमने यहाँ से न्यूट्रल एटम से। Knowing the chemical symbol of combining atom and having knowledge of skeletal structure of compound, it is easy to distribute total number of electrons as bonding shared pair between the atom in proportion to total bonds। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो केमिकल सिंबल है वो भी पता होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन का N है, पोटेशियम के लिए K, सोडियम के लिए Na, एल्यूमिनियम के लिए Al, कार्बन के लिए C, हाइड्रोजन के लिए H। ऐसे हमें केमिकल सिंबल पता होना चाहिए जो कंबाइनिंग एटम्स हैं, जो 2 एटम कंबाइन होंगे। इसी वजह से तो आप उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर अच्छे से लिख पाओगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और हमने कितने इलेक्ट्रॉनों से प्रोवाइड करवाने हैं। इन जनरल के मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, वो सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो साइड में साइड एटम की तरह काम करेगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, सेंटर एटम की तरह एक्ट करेगा। अब हमें पता है जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, 18th ग्रुप की सबसे ज़्यादा, 17th की सबसे ज़्यादा किसकी होती है, 17th ग्रुप की, और उसमें भी फ्लोरीन की। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। अब एग्जाम्पल दे रखा है जैसे NF3। अब नाइट्रोजन क्या है, 15th ग्रुप का, और फ्लोरीन क्या है, 17th ग्रुप का। तो जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे 15 से 17, तो क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो साइड एटम का काम करेगा। और नाइट्रोजन की फ्लोरीन से कम है तो वो सेंट्रल एटम का काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से CO3 2- के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो साइड एटम, और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या होगा, सेंट्रल एटम। After accounting for shared pair of electrons for single bond, the remaining electron are either utilized for multiple bonding or remain as a lone pair। मतलब एक सिंगल बॉन्ड बना दिया पहले तो आपने, अब देखना है कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे कि उसके अंदर था CO2 के अंदर, अब कार्बन ऑक्सीजन के 1-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे थे, 6 हो रहे थे। तो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था ताकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो पहले तो सिंगल बॉन्ड बनाने हैं सबके, और उसके बाद भी कॉन्फ़िगरेशन पूरी ना हो तो क्या करना है हमें, तो हम करेंगे मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और इसके बाद अगर फिर भी अगर डबल बॉन्ड की ज़रूरत ना हो तो वो क्या हो जाएंगे, लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखा रखे हैं, जैसे H2 हो गया। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, 1s1, तो 2 हाइड्रोजन कंबाइन होके क्या बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। तो इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए। अब जैसे वो एग्जाम्पल दिया था मैंने कि 2 फ्रेंड्स हैं, एक के पास ब्लू पेन है, एक के पास ब्लैक पेन है, तो जब जिसकी ज़रूरत होगी तो वो दोनों यूज़ कर सकता है ना। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब हैं तो दोनों के एक ही, जैसे उसके पास किसी एक का वो ब्लू पेन था, किसी एक का वो ब्लैक पेन था, लेकिन जब काम कर रहे थे साथ में तो क्या कर रहे थे, दोनों ही यूज़ कर रहे थे। कभी वो ब्लैक ब्लू यूज़ कर रहा था, कभी वो ब्लैक ब्लू। ठीक है, इसी तरीके से इनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 2 पेन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं एटम्स इसी तरीके से स्टेबिलिटी के लिए। अब जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो क्या बना लेगा, उसके क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसे बनाने हैं 8। तो वो क्या करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। अगर एक की करेगा तो क्या हो जाएंगे, पूरा ऑक्टेट नहीं होगा। और इसी तरीके जो 4 इलेक्ट्रॉन रह गए वो क्या हैं, अलग से
अलग से, मतलब जो एक्स्ट्रा रह गए वो किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर की तरह। अब ऐसे ही O3 का है, NF3 का है, नाइट्रोजन के कितने 5 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वो 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइन इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक फ्लोरीन एक ही एटम एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो ये बाकी के मॉलिक्यूल्स आप घर पे देख लेना। और ये होगी कंप्लीट ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन है ना, ये खुद ही करना। और बाकी यहाँ तक का हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।